नमस्कार, मैं माधव मुरारी बादल, प्रवक्ता सेठ वीरेंद्र कुमार महाविद्यालय जालौन। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं आदर्शवाद, ये डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का पहला पेपर है हमारा, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। उसमें से हम टॉपिक लेकर आए हैं आदर्शवाद। तो सबसे पहले समझते हैं, ये हमारी शैक्षिक विचारधाराएं हैं। हम समझते हैं कि आदर्शवाद होता क्या है। सबसे पहले हम इसका शाब्दिक अर्थ समझें कि आदर्शवाद क्या है। तो आदर्शवाद जो शब्द है वो अंग्रेजी के आइडियलिज्म का हिंदी रूपांतर है, और जो आइडियलिज्म शब्द है वो दो शब्दों आइडिया और इज्म से मिलकर बना है, जिसमें आइडिया का अर्थ होता है विचार। आइडिया का मतलब है विचार, जिसे हम प्रत्यय भी कहते हैं, और इज्म का मतलब होता है बात। इस प्रकार आइडियलिज्म का शाब्दिक अर्थ हो गया विचारवाद या प्रत्ययवाद। अब हम बात करेंगे कि आदर्शवाद के जो मानने वाले जो दार्शनिक हैं वो कौन कौन से हैं। तो प्लेटो, सुकरात, हीगल, कांट, बर्कले, डेकार्टे आदि जो दार्शनिक हैं ये आदर्शवादी विचारधारक माने जाते हैं। आदर्शवाद पाश्चात्य दर्शन की एक प्राचीनतम विचारधारा है, जिसमें विचारों, आदर्शों, प्रत्ययों पर अत्यधिक बल देने के कारण इसे विचारवाद व प्रत्ययवाद के नाम से जाना जाता है। जितनी भी विचारधाराएं अभी तक आई हैं उनमें जो आदर्शवाद है वो हमारी सबसे प्राचीनतम विचारधारा है, और इसमें विचारों, आदर्शों और प्रत्ययों को अत्यधिक महत्व दिया गया है। इसलिए इसे आदर्शवाद, विचारवाद या प्रत्ययवाद के नाम से भी जाना जाता है। हम बात करेंगे आखिर क्या है ये आदर्शवाद। तो वह दार्शनिक विचारधारा जो विचारों को केंद्रीय तत्व मानती है आदर्शवाद कहलाता है। विचारों को केंद्रीय तत्व का मानने का यह मतलब है कि जो आदर्शवाद है वह विचारों को महत्व देता है। वो कहता है कि जो विचार हैं वही श्रेष्ठ हैं। जैसे महात्मा गांधी हम लोगों के बीच नहीं हैं, लेकिन उनके जो विचार हैं वो आज भी जिंदा हैं। इनके जो विचार हैं वो कभी समाप्त नहीं होते। इसलिए आदर्शवाद में विचारों को महत्व दिया गया है और विचारों को केंद्रीय तत्व माना गया है। अब हम एक परिभाषा लेते हैं डीएम दत्ता के अनुसार, बहुत ही इंपोर्टेंट परिभाषा है। कई टीईटी ले लें या हम डीएलएड ले लें, इन सब में ये परिभाषा पूछी जा चुकी है कि डीएम दत्ता के अनुसार की परिभाषा क्या है। तो आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता आध्यात्मिक मानता है। क्वेश्चन आता है कि ये परिभाषा किसकी है। ये डीएम दत्ता के अनुसार है। क्या है? आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता आध्यात्मिक मानता है। अंतिम सत्ता आध्यात्मिक से मतलब है कि जो अंतिम सत्य है वो ईश्वर है, और वो यह है जो पूरा संसार है यह ईश्वर द्वारा निर्मित है। तो ये अंतिम सत्य किसे मानता है? ईश्वर को मानता है या आध्यात्मिकता को मानता है। अब हम बात करते हैं आदर्शवाद के सिद्धांत की। तो जो आदर्शवाद का जो प्रथम सिद्धांत है, संपूर्ण ब्रह्मांड के दो जगत। आदर्शवादियों ने जो संपूर्ण हमारा ब्रह्मांड है इसको दो भागों में बांटा है। पहला भाग है परा और दूसरा है अपरा। परा भाग को हम अलौकिक कहते हैं या आध्यात्मिक कहते हैं, और जो हमारा अपरा है इसे हम लौकिक कहते हैं। अपरा का मतलब, लौकिक का मतलब जो हमारा ये भौतिक संसार है, जो हमें दिखाई दे रहा है और जो हमारी आंखों से परे है, वो हमारा कहलाता है परा या अलौकिक जगत। अब हम बात करते हैं आदर्शवाद का दूसरा सिद्धांत, वस्तु की अपेक्षा विचार श्रेष्ठ है। आदर्शवादियों ने बताया कि जो वस्तु है वो नश्वर है और जो कभी समाप्त नहीं होता वो है हमारा विचार। इसलिए आदर्शवादियों ने वस्तु की अपेक्षा विचारों को महत्व दिया है। अगला हमारा सिद्धांत है आदर्शवाद का आध्यात्मिकता पर बल। जो हमारा आदर्शवादी हैं उन्होंने आध्यात्मिकता पर बल दिया है, अर्थात ईश्वर को महत्व दिया है।
ईश्वर को प्रमुख माना है, क्योंकि इस सृष्टि का कर्ता धर्ता ईश्वर ही है। अगला सिद्धांत है हमारा, जड़ प्रकृति की अपेक्षा मनुष्य श्रेष्ठ। आदर्शवादियों का मानना है कि इस सृष्टि का निर्माण करता ईश्वर है, और इस ईश्वर की जो सृष्टि है इसमें जड़ प्रकृति अर्थात नेचर, मनुष्य, और इन सब में उन्होंने मनुष्य को श्रेष्ठ माना है। अगला है हमारा कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। अब हमें बताना है कि आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो आदर्शवादियों के अनुसार जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है वो है आत्मानुभूति। आत्मानुभूति का अर्थ होता है स्वयं को जानना या स्वयं का अनुभव करना। जब हम स्वयं को जान जाएंगे तो हम इस भवसागर से पार हो जाएंगे, यही इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला है कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो आदर्शवादियों ने सत्यम शिवम सुंदरम पे विशेष जोर दिया है। उन्होंने कहा है जो हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए, तो उन्होंने सत्यम में भाषा साहित्य, भूगोल, गणित विज्ञान आदि को रखा है। शिवम में आध्यात्म शास्त्र, नीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि विषयों को सम्मिलित किया है। सुंदरम में उन्होंने कविता, संगीत, कला कौशल, साफ सफाई इत्यादि विषयों को शामिल किया है। चूंकि आदर्शवाद के जो जनक है वो प्लेटो माने जाते हैं, तो प्लेटो ने जो पाठ्यक्रम है उसके 3 प्रकार बताए हैं। पहला बौद्धिक, दूसरा नैतिक और तीसरा कलात्मक। बौद्धिक में उन्होंने भाषा साहित्य, भूगोल, गणित विज्ञान इत्यादि विषयों को शामिल किया है। नैतिक में आध्यात्म शास्त्र, समाज शास्त्र, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि विषयों को सम्मिलित किया है। और कलात्मक में कविता, संगीत, कला कौशल आदि विषयों को सम्मिलित किया है। अब हम बात करते हैं कि आदर्शवाद की शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी हैं, उस समय कौन कौन सी शिक्षण विधियों का यूज किया जाता था। तो आदर्शवाद का प्रारंभ सुकरात के समय से माना जाता है। फिर सुकरात का कोई लिखित में वर्णन नहीं मिलता है। उनके बारे में जो लिखित रूप में हमें जो पता चलता है वो प्लेटो के माध्यम से चलता है। और जो हमारी प्रश्नोत्तर विधि है ये सुकरात की देन है। इसके बाद संवाद विधि ये प्लेटो ने दी। आगमन निगमन विधि अरस्तु ने दी। अभ्यास विधि पेस्टिलॉजी की देन है। निर्देशन विधि हर्बर्ट ने दी। तर्क विधि हीगल ने दी। खेल विधि फ्रोवेल ने दी। ये हमारी आदर्शवाद की विधियां हैं जो निम्न दार्शनिकों ने दी। अब हम बात करते हैं कि जो आदर्शवाद है इसमें शिक्षक का स्थान कैसा है। इसमें शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान माना है। इसमें शिक्षक को प्रमुख स्थान दिया है, क्योंकि वैसे ही कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। अतः आदर्शवाद में शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। और इसमें छात्र का कैसा स्थान है, तो शिक्षक को शिक्षा को बाल केंद्रित नहीं मानते। जो आदर्शवादी हैं वो शिक्षा को शिक्षक केंद्रित मानते हैं, बाल केंद्रित नहीं मानते। अतः बालक का मुख्य स्थान न होकर आदर्शवाद में बालक को गौण स्थान पर रखा गया है। अब हम बात करते हैं अनुशासन की। तो जो अनुशासन है आदर्शवाद में ये प्रभावात्मक अनुशासन है। अर्थात जो आदर्शवादी हैं वो दंडात्मक अनुशासन को महत्व नहीं देते हैं, बल्कि वो प्रभावात्मक अनुशासन को महत्व देते हैं कि जब हमारा बच्चे पे प्रभाव रहेगा तो बच्चा अच्छी तरीके से कार्य करेगा और वो आगे बढ़ेगा। और अब हम अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक लेकर आपके सामने आएंगे। धन्यवाद।